10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. You don't have to go and do the battle. You can win the battle before you go to the battle. कैसे? अपने मुंह के वचनों के द्वारा। मुंह खोलो और घोषणा करो अपने शरीर के ऊपर। अपने शरीर को बोलो मेरा शरीर ब्लेस्ड है। परमेश्वर कहता है आई विल ब्लेस यू विद अ लॉन्ग लाइफ। कभी कमी घटी को नहीं देखोगे यीशु के नाम में। आपके हाथ कभी उधार लेने के लिए नहीं बढ़ेंगे, मगर जातियों को उधार देने के लिए बढ़ेंगे यीशु के नाम में। इस समय विश्वास करो कि आप परमेश्वर के उस सदा बहते हुए झरने के नीचे खड़े हो। कंटिन्यूअल सप्लाई इज योर पोर्शन। आप उस पेड़ के समान हो जो बहती हुई नदियों के साइड में रोपा गया है। सो आपका एक हिस्सा है। मरकुस 11:23 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे या मान ले कि जो कहता हूं वही हो जाएगा, उसके लिए वही होगा जो वो कहता है। मगर अगर मुंह बंद है तो पहाड़ जिंदगी भर खड़ा रहेगा। अगर पहाड़ को उखाड़ना है तो मुंह खोलकर आदेश देना पड़ेगा। पहाड़ को हटाने की सामर्थ परमेश्वर की है। पहाड़ को आदेश देना आपका काम है। कैंसर को नाश करना परमेश्वर की सामर्थ है। कैंसर को आदेश देना, श्राप देना आपका काम है। Who will make a decree? कौन घोषणा करेगा? But there are many Christians, the decree that they are making, they have established. अरे मैं जब सुबह उठता हूँ ना मेरा सर हमेशा से भारी भारी होता है। और बहुत से बिलीवर्स हैं, बहुत से विश्वासी हैं who keep saying when I wake up in the morning I have a very heavy head. Enemy knows the power you carry. दुश्मन जानता है जो ताकत आप में है। He's already defeated from God. परमेश्वर ने उसको हरा दिया है। He cannot deceive God. वो परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता। But he can deceive us. पर वो हमें धोखा दे सकता है। He uses the power and authority that Jesus has given us and uses it against us. जो अधिकार यीशु ने हमें सौंप दिया है वो उसका इस्तेमाल करता है हमारे खिलाफ। Amen. That's why the Bible says don't remain simple. इसीलिए बाइबल कहती है जो सरल हैं वो सरल ना रहें। Gain knowledge and understanding. ज्ञान और समझ पालें। Amen. So God will not decree. Who will decree? परमेश्वर घोषणा नहीं करेगा, किसको करनी है? But let me tell you a better way. लेकिन एक बेहतर तरीका बताता हूँ। The Bible says the word of God is forever settled or established in heavens. बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थापित हो चुका है। Amen. Why don't we decree what God has already decreed? तो फिर हम वो क्यों ना घोषणा करें जो परमेश्वर पहले ही घोषणा कर चुका है? 100% result. 100% फल आएगा। Start decreeing what God has already decreed in His Word. जो परमेश्वर अपने वचन में घोषणा कर चुका है वो घोषणा करो। And what happens? और क्या होता है? Light will shine on your ways. प्रकाश चमक उठेगा आपके रास्तों पर। Light will shine. प्रकाश चमक उठेगा। सिंपल भाषा में बोलूं तो आपकी जर्नी लिट अप हो जाएगी। लिट अप। Your journey Light will shine on your ways. आपके मार्ग प्रकाश से भरे होंगे। Can you imagine your way, your future कल्पना is करें lit up by the glory of God? आपका मार्ग, आपका भविष्य प्रकाशमान है, परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ है। Come on, tell your neighbor. पड़ोसी को बोलो। Say neighbor. बोलो पड़ोसी। अभी तुमने कुछ नहीं देखा। You have seen nothing yet. फिर से बोलो। बोलो पड़ोसी, अभी तुमने कुछ भी नहीं देखा। Neighbor, you've seen nothing yet. बोलो be ready. तैयार हो जाओ। बोलो Be ready तैयार हो जाओ। to experience the goodness of God like never before.
परमेश्वर की भलाई का अनुभव करने के लिए इस रीति से जैसा आज तक नहीं किया है। Amen. आमेन। What God told me, I want to declare it over you. जो परमेश्वर ने मुझसे कहा वो मैं आपके ऊपर घोषणा करना चाहता That हूँ He's going to make you an example of His goodness for this world. कि वो आपको उदाहरण बना देगा अपनी भलाई का इस दुनिया के सामने। I declare your heavenly Father will make you an example of His goodness in the name of Jesus. मैं घोषणा करता हूं कि आपका स्वर्गीय पिता आपके जीवन को एक आदर्श बना देगा इस दुनिया के सामने अपनी भलाई को दिखाने के लिए। Amen. Amen. His goodness, His mercies, His blessings, His favor are going to chase you, hunt you down no matter where you go. उसकी भलाई, उसकी दया, उसकी करुणा आपको ढूंढ निकालेगी, आपका शिकार करते हुए बार बार आपसे मिलती रहेगी जहां कहीं भी आप जाओगे। Amen. So be ready. तैयार हो जाओ, Be ready. तैयार हो जाओ। बुक लिखनी पड़ेगी गवाहियों के लिए। You have to write a book of testimonies. I pray may let that be your heritage कि आप इतनी मोटी बुक अपने बच्चों और उनके बच्चों को दो what God has done for you. मेरी प्रार्थना है ये आप विरासत में अपने बच्चों and to your kids and their kids you give. This is what the Lord has done in my life. Amen. हमारी गवाही नहीं सन 97 में मैं बच गया था तो नीले आसमां के पार जाए। Let this not be our story that 97 I got saved and now I'll go beyond the blue skies. No. नहीं। David says, I will see the goodness of God in the land of living. दाऊद कहता है मैं जीवितों की दुनिया में परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। वहां तो सब देखेंगे। Everybody will see it there. मगर यहाँ क्यों नहीं देख रहे हो? But why aren't we seeing it here? यहाँ भी देखो। We have to see it here. Amen. Amen. The goodness of God is like LIC, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। Amen. Why should you only expect the goodness of God when you have died? क्यों परमेश्वर की भलाई की उम्मीद मरने के बाद करें? Say this after me. I expect divine doors to open. I expect unquestionable favor. I expect the goodness of God to chase me down. I declare that I will be a sign and a wonder to this generation of the goodness of God, of the glory of God. In Jesus' name. बोले मैं उम्मीद करता हूं अलौकिक दरवाजों के खुलने की। मैं उम्मीद करता हूं परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन पे देखने की। मैं एक चिन्ह और एक आदर्श बन जाऊंगा परमेश्वर की भलाई का सबके देखने के सामने। आमीन। Amen. Your righteousness is going to endure forever. आपकी धार्मिकता सदा बनी रहेगी। Amen. Hallelujah. It will keep on growing. वो बढ़ती जाएगी। Not righteousness, but the धार्मिकता goodness नहीं, of God. परमेश्वर की भलाई Keep on growing. बढ़ती जाएगी आपके। Keep on growing. The righteousness cannot grow because we already have been given the standard. We have been given the righteousness of Jesus. धार्मिकता नहीं बढ़ सकती क्योंकि पहले ही हमें यीशु के दर्जे की धार्मिकता मिल गई है। But favor can. लेकिन तरफदारी बढ़ती है। Favor can. तरफदारी बढ़ And I सकती pray है। that you will encounter favor after favor after favor in Jesus' name. और मैं घोषणा करता हूँ आप तरफदारी पर तरफदारी पर तरफदारी का सामना करते चले जाओ जिंदगी भर यीशु के नाम में। You know, I mean, like, even if you are praying and believing for something, अगर आप प्रार्थना कर रहे हो किसी बात के लिए विश्वास कर रहे हो believe something that would give glory to God, तो कोई ऐसी बात पे विश्वास कर लो जो इससे परमेश्वर की महिमा हो, right? है ना? You're asking God. आप परमेश्वर से मांग रहे हो, God. परमेश्वर से। Don't limit him by small prayers. उसको छोटी प्रार्थनाएं करके सीमित मत करना। I love a quote that Catherine Kuhlman used to say.
कैथरीन कुलमैन जी एक बात कहती थी, मुझे बहुत प्यार I है। was reading in her book how one time they had to do a meeting and they literally had no money in their ministry. उनकी किताब में मैं पढ़ रही थी कि कैसे उनको एक बार सभा करनी थी, उनकी सेवकाई में कोई पैसा नहीं था। And she told her, the director of the ministry, she said, go and get me the best piano in the town. Book the biggest theater, amphitheater, where we'll do meetings. Because God's work should be done God's way. That is big. उन्होंने कहा शहर का सबसे अच्छा पियानो लेकर के आओ सभा के लिए, शहर का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम बुक करो सभा के लिए जहां पे हम सभा करेंगे। और कहा क्योंकि परमेश्वर की चीजें परमेश्वर के दर्जे में करनी चाहिए जो कि महान है। Amen? That's the kind of favor that is coming on your life. That's big. और इस दर्जे की तरफदारी आपकी जिंदगी पर आ रही है जो कि महान है। Amen? आमेन। You know, when we were in Narayana, and that night the Lord told me to tell people to write one impossible thing that's impossible according to their mind and write it down. हम नारायण में थे और प्रभु ने मुझे कहा कि लोगों से कहे कि वो एक बात लिख दे जो उनके दिमाग के हिसाब से असंभव है। I'm like, don't write this कि प्रभु चांद को पृथ्वी पे ले आओ. That is not going to happen. You'll say, why not? Because God won't kill other people because of your stupid request. Lord bring moon on the earth. प्रभु आपकी बेवकूफी वाली बात की वजह से लोगों को नहीं मारेगा। But say something that will affect your life. So this guy called me. कुछ ऐसी बात करना जो आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा। His 12th percentage was 50%. और एक व्यक्ति ने मुझे कॉल किया जिसकी 12वीं में 50% मार्क्स आए थे। And he wanted to go to a foreign university. Their cutout list was 80%. That was the minimum that you need to have to even apply. और वो एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाना चाहते थे जहां पर अप्लाई करने के लिए भी आपको कम से कम 80% चाहिए थे मार्क्स। You cannot even apply if you don't have that. आप अप्लाई भी नहीं कर सकते थे अगर वो उतने नहीं है तो। Now, you don't have to be a mathematician to know that a 50%, the guy who is 50% won't get admission there. आपको गणित का विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है समझने के लिए कि 80% वाले के से नीचे को नहीं मिलेगा एडमिशन। So that night he went home and he obeyed the instruction. I'm telling you, obeying the instruction is very powerful. उस रात को जब वो घर गया उसने जो निर्देश दिया गया था उसको पूरा किया। मैं बता रहा हूँ निर्देश के अनुसार करना बहुत शक्तिशाली होता है। He took his notebook and he wrote in there, I'm going to get admission in this university in Jesus' name. उसने अपनी नोटबुक ली, उसमें लिख दिया मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है यीशु के नाम में। He called me after 1 year. एक साल बाद मुझे कॉल किया। He said, Pastor, I want to testify something. बोला पास्टर जी मैं गवाही देना चाहता हूँ। I'm calling you sitting from that university. मैं उस यूनिवर्सिटी में बैठ के आपको कॉल कर रहा हूँ। I am the only person ever in the history of that university. इस यूनिवर्सिटी के इतिहास में मैं अकेला पहला ऐसा व्यक्ति हूँ। That's what the favor does. Favor will put you in a place where you're not qualified. ये है जो तरफदारी करेगी आपको उस जगह पे बैठा देगी जिसके योग्य आप नहीं थे अपने आप में। You feel I am not qualified? आपको लगता है मैं योग्य नहीं हूँ। You are qualified for favor. आप चुने गए हैं, तरफदारी के लिए योग्य हैं। If you feel अरे 10 में से मिलेगा तो मुझे मिलेगा, you are disqualified. अगर आपको लगता है if out of all these people somebody will get it that is me, तो आप उसके लायक नहीं है तरफदारी के। When you feel, when you know you're not qualified in your own strength, God says, yes, I'm going to qualify him and show my glory. जब आपको ये पता है कि अपनी क्षमता अपनी योग्यता के अनुसार तो मैं लायक नहीं हूँ तो परमेश्वर कहता है हाँ ये योग्य है मेरी तरफदारी के लिए। Amen. चलो अब थोड़ा वर्ड भी प्रीच कर लेता हूँ मैं। Amen. Oh, Isaiah 54:17. Isaiah 54:17. यशाया 54:17। It says, no weapon formed against you shall prosper. यहाँ लिखा है कोई हथियार तेरे विरोध सफल ना होगा। But do you see that there are weapons that are prospering in believers' life? पर क्या आप देख सकते हैं कि विश्वासियों के जीवन के खिलाफ हथियार सफल हो रहे हैं? Just because it's written in the Bible won't happen in your life automatically. सिर्फ इसलिए कि बाइबल में लिखा है तो अपने आप नहीं होगा आपके जीवन में। You'll have to believe it. आपको उसको मानना You'll have to पड़ेगा, agree with it. उसके साथ राजी But I होना want to show you पड़ेगा। the scripture. पर मैं आपको वचन दिखा। All right. No weapon formed against you shall prosper, and every tongue that rises against you in judgment, what will happen? You shall condemn. Who will condemn? जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए उनमें से कोई भी सफल न होगा और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करते हैं, बहुत ही जितने लोग तेरे विरोध में न्याय करते हैं उनको तू खंडित करेगा।
You know, when a sickness rises up, the enemy is trying to judge you by that report. जब कोई बीमारी उठ खड़ी होती है तो दुश्मन आपका न्याय करना चाहता है उस रिपोर्ट के साथ. There are different weapons. The Bible doesn't say no weapon will be formed against you. There are weapons that will be formed against you. अलग अलग हथियार हैं. बाइबल ये नहीं कहती कि आपके विरोध में हथियार बनाया नहीं जाएगा. अलग अलग हथियार बनाए जाते हैं. But the Bible says they will not prosper. लेकिन बाइबल कह रही है वो सफल नहीं होंगे तुम्हारे. Why? क्यों? Because you as a servant of God, you as a child of God will condemn those. क्योंकि तुम परमेश्वर के दास, परमेश्वर के बेटे होने के कारण उन हथियारों को खंडित कर दोगे. You will do that. Who will do that? तुम करोगे. कौन करेगा? That means when that cancer rises up and doctors and the enemy is trying to build a weapon of cancer against you, you have the power to condemn it in Jesus. इसका मतलब जब वो कैंसर उठ खड़ा होता है और डॉक्टर आपको कैंसर के बारे में बता रहा है तो आप उसको रद्द करते हैं यीशु के नाम में. Amen. God has given you the authority to allow or to not allow something in your life. परमेश्वर ने आपको यह अधिकार सौंप दिया है अपनी जिंदगी में कुछ होने की अनुमति दो या मत दो. You, आप, not God. परमेश्वर ने. You. आप. Can you put Matthew 18:18 in CJB version? मत्ती 18:18. Okay. Till then, I want to take your attention to Romans 10:10. तब तक मैं आपका ध्यान रोमी 10:10 पे ले जाना चाहूँ. Okay, Romans 10:10. रोमी 10 The उसका. Bible says, "For with heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation." बाइबल कहती है दिल से एक व्यक्ति विश्वास करता है धार्मिकता के लिए और मुंह से अंगीकार करता है उद्धार के लिए. See, where many believers are missing is not believing. अधिकतर विश्वासी कहां पर गलती कर रहे हैं? विश्वास करने में नहीं कर रहे, मानने में. मानने में. They would believe. वो मानते हैं. They believe that by the stripes of Jesus they are healed. वो मानते हैं यीशु के कोड़े खाने से वो चंगे हो गए. They are missing in the speaking part. पर क्या गुम है उनके जीवन में? वो है बोलने वाला हिस्सा. They are missing in the speaking part. जो बोलने का हिस्सा है वो उनकी जिंदगी से गायब है. They say, "Yeah, Pastor, I believe." बोलते हैं हाँ पास्टर मैं मानता हूँ. Yeah, but what does the Bible say? हाँ लेकिन बाइबल क्या कहती है? With your heart you believe. अपने दिल से तो मानते हो, But what happens? पर फिर क्या होता है? But with the mouth confession is made unto salvation. अपने मुंह से उद्धार के लिए, बचने के लिए अंगीकार किया जाता है. And the word salvation is not just going to heaven. It means preservation. It means divine health. It means prosperity. It means God giving you a direction. You living in shalom. You living in peace. और ये उद्धार शब्द केवल स्वर्ग जाना नहीं है, लेकिन बचाए जाकर जीवन जीना, सुरक्षा में जीवन जीना, शांति में, शालोम में, समृद्धि में जीवन जीना. Are you guys here? यहाँ है. Why does the Bible say that a person believes in their heart and confesses with their mouth that Jesus is Lord? बाइबल क्यों कहती है कि एक व्यक्ति अपने दिल में मानता है और मुंह से बोलता है, अंगीकार करता है कि यीशु प्रभु है? Because for this formula to work, क्योंकि इस फॉर्मूला के काम करने के लिए it's like nitro and glycerin. ये नाइट्रो और ग्लिसरीन जैसा है. Until you mix both, जब तक दोनों को मिलाएंगे there will be no explosion. कोई धमाका नहीं होगा. If you want explosion in the spirit realm, अगर आत्मिक दुनिया में धमाका करना है, believe मानो and speak. और बोलो. Kenneth Hagin uncle used to say, केनेथ हेगन अंकल ऐसा learn this principle of 1:3. Do this. ये सिद्धांत सीख लें. 1 3. Yeah, show some people like. Simple guys. आसान Don't है. get 1, 1 3. और 3. Okay. Some are showing 4. No, 3. 3. 1 2 3. 3. 1 2 3. Okay. Do this. ऐसे करें. Say believe. बोले मानो. Speak, speak, speak. बोलो बोलो बोलो. Say that again. Believe. मानो. Speak, speak, बोलो speak. बोलो बोलो. Bolo, bolo, bolo. Put Mark 11:24. मरकुस 11:24. 23, I'm sorry. 23 माफी. Okay. We do what? This I'm giving you the principle, easy formula for victory. मैं आपको वो फॉर्मूला दे रहा हूँ, आसान है जो जय पाने के लिए. What is the formula? क्या फॉर्मूला है? Believe, speak, speak, speak. मानो, बोलो बोलो बोलो. Let's do that again. दोबारा करते हैं. Believe, speak, speak, speak.
speak. मानो, बोलो बोलो बोलो. Okay. I want you मैं चाहता हूं to find out how many times the word say comes here and how many times the word believe comes here. कि Ready? आप ढूंढ निकालें कितनी दफा यहाँ पर बोलने के बारे में लिखा, कितनी बार मानने के बारे में Okay, लिखा. your time starts now. आपका Come समय on. शुरू होता है. Come on. For assuredly I say to you, मैं तुमसे whoever कहता says हूं, to this mountain, जो कोई be पहाड़ से removed and कहे, cast into the sea, उखड़ जा समुद्र and में. does not doubt in his heart, but believes one time that those things he says will be done, he shall have whatever he says. So that means this is the formula to remove every mountain from your life. यहाँ लिखा है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे, यानी कि मान ले कि जो वह कहता है उसके साथ वही होगा. If you obey the scripture, अगर आप इस वचन को मानोगे, no mountain can stand in your life. कोई पहाड़ आपके जीवन के खिलाफ टिक नहीं पाएगा. पास्टर हमने तो ट्राई किया कुछ. If you say no pastor, I've tried it. The Bible says let every man be a liar except God. God cannot be a liar. बाइबल कहती है परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, परमेश्वर झूठा नहीं हो सकता. If you will have to learn, you will have to come under and obey this word. आपको सीखना पड़ेगा इस वचन के अधीन आकर इसका पालन करना. No mountain will stand in your life if you obey Mark 11:23. कोई पहाड़ आपके जीवन के विरोध में टिक नहीं सकेगा अगर आप मरकुस 11:23 का पालन करोगे तो. What is a mountain? क्या pahad है? Mountain is something that is too big for you. कोई ऐसी बात जो आपके लिए बहुत बड़ी दिखती है. Oh, you don't know, pastor. अरे आपको नहीं पता My पास्टर, entire family is under debt. मेरे पूरे परिवार पर बड़ा कर्जा है. My grandfather was under debt. मेरे दादाजी कर्जे My में थे, dad was under मेरे debt. पापा कर्जे में थे, मैं भी. It will never go. कभी नहीं जाएगा. That's a mountain. ये पहाड़ है. Oh, pastor, this sickness, doctor says it's incurable. ओ पास्टर, ये बीमारी तो लाइलाज है, डॉक्टर कह रहा है. It's the mountain. वो एक पहाड़ है. We have tried everything with our son. He's a drug addict. We have sent him to rehab. Nothing happens. हमने सब कुछ करके देख लिया, अपने बेटे को रिहैब भेज दिया, उसकी नशे की लत नहीं छूटती. It's a mountain. वो एक पहाड़ है. Jesus said, यीशु ने कहा, whosoever. जो कोई भी, He's giving you an invitation. वो आपको एक न्योता दे रहा है. Whosoever. जो कोई भी. Where is the power of a king? एक राजा की ताकत कहाँ है? हम पहाड़ों को हथौड़े और छेनी से नहीं हटाते, हम पहाड़ों को मुंह के वचन के द्वारा हटाते हैं. We do not destroy mountains through a hammer. We destroy mountains. We remove them by the word of our mouth. Put that scripture here. For assuredly I say to you, who is saying this to you? कौन कह रहा है ये बात आपसे? Jesus. यीशु. Whoever says to this mountain. जो कोई इस पहाड़ से कहेगा. What will happen if you will not say to the mountain? क्या होगा अगर पहाड़ से नहीं कहोगे तो? What will happen if you will say about the mountain to everyone? क्या होगा अगर आप पहाड़ के बारे में सबसे कहोगे? तो क्या होगा कि सबको पता होगा माउंटेन के बारे में और माउंटेन भी वहीं होगा. So what will happen is everybody will know about your mountain and your mountain will still be there. Say, Lord, बोलो प्रभु, I leave the party. You know which party? Pity party. बोलो प्रभु, Not kitty party, pity party. प्रभु मैं छोड़ देता हूँ वो तरस मांगने की पार्टी. Many people enjoy pity party like a kitty party. Okay. Okay. You have to come out of pity party. आपको वो तरस मांगने की पार्टी से बाहर आ जाना है. Some people want to tell everyone their life is a mess, so they want to tell everyone. कुछ लोग सबको बताना चाहते हैं उनकी जिंदगी की दुर्दशा कितनी महान है. जब सबको बता दिया फिर वो WhatsApp स्टेटस में डालते हैं. When you've told everybody, then put it on WhatsApp status. फिर जब वो भी हो गया फिर वो जगजीत सिंह की गजलों को सुनते हैं. And then that is also done. They listen to Jagjit Singh's ghazals. मेरा दुख तुम क्या समझो. वो कहते वाह 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 वाह. Stop listening to these songs, it will kill you. ऐसे गाने सुनना बंद कर दो, ये आपको मार देंगे. जहरीली गजलें हैं. Poisonous ghazals.
Hear the word of the Lord. परमेश्वर के वचन को सुनो। It says, you shall live and not die. वो कहता है तुम जियोगे, तुम मरोगे नहीं। Amen. I'm telling you, it's a big trap. These songs, you feel they comfort you, they don't comfort you. They put you deeper in the pit. मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा फंदा है। ये गाने आपको लगता है कि आपको सांत्वना देते हैं, सांत्वना नहीं, आपको गहरे गड्ढे में धकेल देते Let me हैं। tell you. Okay, do you want to know what people of faith do? जानना चाहते हो विश्वास के लोग क्या करते हैं? अगर आपको बहुत लो महसूस हो रहा है, Put a worship music आराधना का संगीत लगाओ and dance. और नाचना शुरू कर दो उसको। Dance in your room. नाचना शुरू करो। Say, thank you, Father. बोलो धन्यवाद पिता, This mountain shall not remain in my life for कि long. ये पहाड़ मेरी जिंदगी में ज्यादा टिक नहीं पाएगा अब। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, I will live and not die. मैं तो जीऊंगा, मैं मरूंगा Thank you, नहीं। Father. धन्यवाद पिता, My children will serve the Lord. मेरे बच्चे प्रभु की सेवा Thank you, करेंगे। Father. धन्यवाद पिता, My life will bring you glory and मेरा honor. जीवन आपकी महिमा, आपका आदर Thank you, करेगा। Father. धन्यवाद पिता, People will look at our life. जब लोग हमारे जीवन को They are देखेंगे, going to see your goodness. वो आपकी भलाई को They're going देखेंगे, to see your mercy. आपकी दया को देखेंगे। Amen. Praise God. You will get what you seek. जो आप मांगोगे वो आप If पाओगे। you'll seek pity, you'll get pity. If you'll seek faith, you're going to get faith. अगर दया चाहोगे, अगर तरस मांगोगे तो तरस मिलेगी, अगर विश्वास मांगोगे तो विश्वास मिलेगा। Amen. आमीन। You know, this is the trick of the enemy. दुश्मन की ये तरीका है उसका। He enforces his lies even through situations. वो परिस्थितियों के द्वारा अपने झूठ को आपके जीवन For पर example, there is लाता a है। young person, a girl or a boy, whatever, and they come to church. मान लीजिए कोई जवान लड़का या लड़की है, वो चर्च आते हैं And the enemy has given them this lie that they are worthless. और दुश्मन ने उनको ये झूठ दिया कि वो किसी काम के नहीं है, कोई कीमत नहीं है उनके जीवन Nobody की, likes them. कोई उनको पसंद नहीं They are करता not है, good enough. वो अच्छे नहीं है किसी काम के They'll लिए। come to church. वो चर्च आएंगे, Somebody will say, praise the Lord. कोई They'll कहेगा do something. praise the Lord। And then they'll see someone who just looked at them and then walked away. फिर वो किसी को देखेंगे जिसने उनको देखा और वो चला गया। The enemy will say, see, दुश्मन बोलेगा देख, देखा? देखा? you see? And will try to enforce this lie. और वो इस झूठ को उन पर जबरदस्ती थोपने की कोशिश Nobody करेगा। wants you here. कोई तुम्हें नहीं चाहता यहाँ पे आओ। That person वो व्यक्ति- ignored 8 people who said hello to them वो व्यक्ति वो 8 लोग को भूल जाता है जिन्होंने हेलो बोला था, and will go home with that one person. और उस एक को लेकर घर जाता है अपने अंदर। अरे family करते हैं. जैसे फैमिली फैमिली, It's a very old tactic of the enemy. दुश्मन की बहुत ही पुरानी तरकीब है ये। God told Adam, परमेश्वर ने आदम से you कहा, can eat from every tree. तू यहाँ के सारे पेड़ों से खा सकता है, Just one eat. एक से मत खाना बस। Satan आ गया. शैतान, He made him focus on that one tree. और उसका ध्यान उसी एक पेड़ पे लगा दिया। Sometimes, you know, when I meet with people and they're complaining against God. कई बार जब मैं लोगों से मिलता हूँ और परमेश्वर के खिलाफ शिकायतें क्या लगा, किया यीशु मसीह ने हमारे लिए? What क्या did किया? Jesus do for me? चर्च आ रहे हैं हम 4 साल से. क्या I've किया? been coming to church for 4 years. अरे आप आए थे तो आपको शुगर थी, ठीक हुई. हाँ हाँ वो किया बस, और क्या किया? When you came, you had sugar, diabetes, that got healed. हाँ, यही तो किया। अरे आपके हस्बैंड आप बता रहे थे उनको डिमोनिक अटैक आता रहे. हाँ हाँ वो भी किया. Your husband had demonic attack, yeah. अरे आप कह रहे थे आपका इतना कर्जा ठीक हो गया. You had so हाँ, much हाँ, debt, you came out of that, yeah. हाँ कर्जा भी ठीक हो गया. अच्छा आपने कार ले ली नहीं? You bought a new हाँ, car, कार भी ले ली. गाड़ी भी ले ली। Sometimes you have to count your blessing. कई बार आपको अपनी आशीषें गिननी पड़ती हैं। Count your blessing. अपनी आशीषों को गिनो। Let me ask you this question. मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, If God inhabits our praises, अगर परमेश्वर हमारी स्तुतियों पर विराजमान होता है, who inhabits our complaints? तो हमारी शिकायतों पर कौन विराजमान होता है? शैतान. बिल्कुल सही है जवाब. So in your house, you are either setting up a throne for God or you are setting up a throne for Satan. तो आपके घर में या तो आप परमेश्वर के लिए सिंहासन बिछा रहे हो, लगा रहे हो, या फिर आप शैतान के लिए सिंहासन लगा रहे हो। Satan कहता है प्यार है मुझे इस बंदे से. ऐसा बंदा
कहाँ मिलेगा मुझे? And Satan gets so excited. Where can I find a guy like this? I love this guy. सारे दुष्ट आत्मा बोले चलो भाई इस घर में चलो पार्टी है यहाँ पे. He will tell all the demons, let's go to this house. There's a party there. But what would happen when in your house there's a sound of worship and praising God? You are so thankful to God. You are saying, Father, you are so good. Father, I love you. Thank you so much for everything that you have done for me. पर क्या होगा अगर आपके घर में संगीत है, आराधना का, स्तुतियों की आवाज है? धन्यवाद पिता, तू इतना भला है मेरे जीवन के लिए, क्या कुछ नहीं किया तूने मेरे लिए. Amen. Hallelujah. Praise God. So the Bible says if salvation has to be manifested in your life, believing and speaking. What's the formula for victory? बाइबल कहती है अगर उद्धार को आपके जीवन में प्रकट होना है तो क्या फॉर्मूला है उसका? मानना है और बोलना है. Say believe, मानो, speak, बोलो speak. बोलो बोलो. You have to become a speaking believer. आपको बोलने वाला विश्वासी बनना पड़ेगा. Amen. आमेन. Speaking believer. बोलने वाला विश्वासी. All right, let's go to Numbers 20 verse 8. I want to show you a principle. गिनती 20 उसके 8 में चलते हैं. आपको एक सिद्धांत दिखाना चाहता हूं मैं. God told Moses, परमेश्वर ने मूसा से कहा, take the rod, उस छड़ी you को and your brother Aaron gather the congregation together. तू और तेरा भाई हारून पूरी मंडली को इकट्ठा कर ले Speak to the rock. और पत्थर से बोल. What did God tell Moses? परमेश्वर ने मूसा से क्या बोला? Speak to the rock पत्थर से बोल before their eyes, उनकी आंखों के सामने, and it will yield its water. और वो पानी को खोल देगा. And thus you shall bring water for them out of the rock. You know, God said that. और you guys तब can तुम drink water. चट्टान में से उनके लिए पानी दोगे. परमेश्वर ने कहा. But what did Moses do? पर मूसा ने क्या किया? Because the people were continuously nagging, लेकिन क्योंकि लोग लगातार शिकायतें कर रहे थे, he got angry वो गुस्सा हो गया and he hit the rock. और उसने पत्थर को छड़ी से मार दिया. Still the water came out, पानी तो आ गया, but God said, now लेकिन परमेश्वर ने कहा you अब cannot enter the promised land. अब तुम वायदे के देश में प्रवेश नहीं करोगे. What's the big deal about hitting a rock? बड़ी बात क्या है एक पत्थर को मारने में? Well, like it's just 1 Corinthians 10:4. पहला कुरिन्थियों 10 उसका 4. And all drank the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान में से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीह था. What is the revelation behind this? प्रकाशन क्या है इस बात में? The revelation behind this is that Christ was pierced, crushed, and bruised once. इसमें प्रकाशन ये है कि मसीह को एक बार घायल किया गया, एक बार मारा गया. You cannot pierce him again. आप दोबारा उसको नहीं घायल कर सकते. You cannot put him on cross again. दोबारा उसको क्रूस पे नहीं डाल सकते. Are you getting what I'm saying? समझ रहे जो मैं कह रहा हूँ? Salvation first came because Jesus was crushed and he released the salvation. उद्धार पहले आ गया क्योंकि यीशु को कुचला गया और उसने उद्धार को सबको दे दिया. The rock was struck once. उस चट्टान को एक बार मार दिया गया था. Now we don't strike the rock. अब हम उस चट्टान को नहीं मारते. We speak to the rock. हम उस चट्टान से बोलते हैं And salvation is manifested. और उद्धार नजर आ जाता है. Amen? आमेन. We speak to the rock. हम उस चट्टान से बोलते हैं. Let's see Romans 10:6-8. I'll quickly share this and then we'll finish. रोमी 10:6-8. But the righteousness of faith speaks in this way. परंतु धार्मिकता विश्वास से है और वो यूं कहती है. Do not say in your heart who will ascend into heaven. अपने मन में ये मत कहना कि स्वर्ग में कौन चढ़ेगा. That is to bring Christ down from above. ताकि मसीह को नीचे उतार लाए. What is Apostle Paul saying? पौलुस प्रेरित क्या कह रहे हैं? Even though Christ is now seated at the right hand of Father. हालांकि मसीह अब स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं. Even though Jesus Christ was crushed. हालांकि मसीह को कुचला गया. He went to hell. वो नरक में गया. Was raised up. उठा दिया गया. He is now seated at the right hand of Father. अब पिता के दाहिने हाथ बैठा है. Many Christians live as if this has not happened. बहुत से मसीह ऐसे जीवन जी रहे हैं कि ये कभी हुआ ही नहीं है. They are still waiting for a savior. वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कोई उद्धार करने वाला आएगा. They say, oh, we don't have anyone. कह रहे हैं कोई नहीं हमारे पास. Apostle Paul says, don't say like that. अपोस्टल पौल कह रहे हैं कि ऐसा मत Who will बोलो. ascend into heaven? कौन जाएगा स्वर्ग में हमारे लिए? Next verse. अगली आयत. I'm like,
Who will descend into abyss? That is to bring Christ up from the dead. या कौन अधोलोक में जाएगा मसीह को मुर्दों में से जिंदा करने के लिए? Christ went into the hell and suffered for you and me, मसीह आपके और मेरे लिए नरक में गया so that you and me don't have to suffer. और सताया गया ताकि But आपको there और मुझे ना are so सताया many जाए। people लेकिन बहुत से लोग हैं, who, he say, नहीं, मैं तो deserve करता था ये punishment. कुछ लोग कहते हैं I was deserving of this punishment. No, pastor, this is good that it's happened to me. अरे नहीं पास्टर, अच्छा है मेरे साथ ऐसा हुआ। That's stupidity. ये बेवकूफ़ी है। Don't deserve a punishment which Jesus already bore on his body for you. किसी ऐसी सजा को ये मत कहो कि मैं उसके लायक, क्योंकि यीशु ने उस सजा को पहले ही अपने शरीर पे सह लिया। He went into abyss, he went into hell, suffered for you and for me. वो नरक में गया और आपके और मेरे लिए उसने वो ताड़ना को सह लिया। There are many people who want to afflict punishment on them when they do something wrong, बहुत से लोग अपने आप को ताड़ना देना चाहते हैं जब गलती हो जाए तो, because they don't understand the grace of God. क्योंकि वो परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझते। So don't say this. इसीलिए ऐसा मत कहो। Next verse. अगली But आयत। what does it say? लेकिन क्या कहती है? Come on, let's read it together. What does it say? वो क्या कहती है? The word is near you. वचन तेरे निकट है। The word is near you. वचन तेरे निकट है। The rock was struck first. वो पत्थर को एक बार मारा गया। Now you don't need physical Jesus. अब शरीर में आपको यीशु नहीं चाहिए। He has given you his spirit, उसने अपना आत्मा आपको दिया and the word is near you. और वचन आपके For निकट your है, breakthrough, क्योंकि आपका for your छुटकारा, healing, आपकी चंगाई, for your miracle, आपका चमत्कार, whatever you need from जो God, कुछ आपको परमेश्वर से the चाहिए, word is near you. वो वचन आपके निकट है। Where? When is the कहाँ? word near you? वो वचन कहाँ है आपके निकट? Not when you carry it. तब नहीं जब आप बाइबल लेके घूमते हो। दिख रही है? दिख रही है? नहीं दिख रही? अच्छा, एक मिनट। अब दिख रही है? The word is not near you when it's in your hand. वचन तब आपके करीब नहीं जब आपके हाथ में है। The word is not even near you when it's on your phone. वचन तब भी आपके करीब नहीं जब आपके फोन में है। The word is also not near you when it's on your wall. वचन तब भी आपके करीब नहीं जब आपकी दीवार पे लगा है। The word is near you when it's in your mouth and in your heart. वचन तब आपके करीब होगा जब आपके मुंह में और आपके दिल में होगा। Amen. So you confess, keep speaking the word. तो उसका अंगीकार उसको बोलते रहो। Speak, speak, speak. बोलो बोलो बोलो। What will happen? क्या होगा? Your heart will start to believe. आपका दिल मानने लगेगा। The word is in your mouth first before it goes into your heart. पहले वचन आपके मुंह में आएगा इससे पहले कि आपके दिल में जाए। Let me say that. दोबारा Many कहना। people don't understand this. बहुत से लोग नहीं The समझते। word will go in your mouth first before it goes in your heart. वचन पहले आपके मुंह में जाएगा इससे पहले कि आपके दिल में उतरे। So keep speaking the word. इसलिए वचन को बोलो, बोलते रहो। All the testimonies you see, I mean, like so many times, what has happened? People took Isaiah 53:5. It's simple because sometimes what happens when you hear a verse long enough, it becomes a cliche. You say, yeah, I know that, brother. Yeah. जब आप कई लोगों की गवाही सुनेंगे तो साधारण सी बातों से पाएंगे उन्होंने यशाया 53:5 को मान लिया। कई बार जब आप कोई वचन को सुनते हो तो आप कहते हो हाँ मुझे पता है। It loses its essence because you've heard it long enough. Never, let me give you an advice for your life and for your generation. Never become familiar with the word of God. उस वचन की अहमियत कम हो जाती है लोगों के लिए क्योंकि उनको लगता है कि मैंने सुना हुआ है इसको, लेकिन मैं आपको कहूँगा कभी भी परमेश्वर के वचन को बिना अहमियत के मत देखना, You know, उसको तुच्छ मत देखना। in a place, the Bible says in the book of Isaiah, God said, I love those who tremble at my word. यशाया में परमेश्वर जगह कहता है मुझे प्यार है उनसे जो मेरे वचन के कारण कांपते हैं, उसको गंभीरता से लेते हैं। That means you have highest reverence to the word of God. इसका मतलब सबसे ऊंचा आदर और दर्जा आप परमेश्वर के वचन को देते हैं। I never experienced this scripture until we went to Norway. मैंने इस वचन का तब तक अनुभव नहीं किया था जब तक हम नॉर्वे नहीं And गए। when we were in Norway and suddenly a man began to prophesy. जब हम नॉर्वे में थे अचानक एक व्यक्ति भविष्यवाणी करने लगे। And one pastor there started to interpret the prophecy. He was speaking in tongues and the pastor began to speak the prophetic word. वहाँ पे एक व्यक्ति अन्य भाषा में बोल रहे थे, भविष्यवाणी कर रहे थे और जो पास्टर थे वो अन्य भाषा का अनुवाद करने लगे, उस वचन को बोलने लगे। And you know when as an Indian you go to a nation that the richest, so many people have many doubts, but God spoke and he said that I have sent him.
receive him. जब आप एक ऐसे देश में जाते हैं जहाँ जो सबसे अमीर देश है, जो जब एक भारतीय जाता है तो वो लोग बहुत से संदेह रखते हैं, लेकिन जब परमेश्वर ने बात की तो कहा मैंने उसे तुम्हारे पास भेजा, उसको ग्रहण करो. And it was this incredible power that I've never felt. Everybody came flat on their faces, and every time that pastor would release a word, I would shake. I fully believe in the grace of God. I know He's a loving Father. I have never experienced this, but every time that word will come, everybody started to shake in that. This was a crazy manifestation of the power of God. और उस वचन में अत्यंत ताकत थी. मैंने कभी भी ऐसा अनुभव नहीं किया था. मैं परमेश्वर के अनुग्रह को मानता हूँ, मैंने कभी भी लेकिन इसका अनुग्रह नहीं किया था, इसका अनुभव नहीं किया था. जब कभी वो पास्टर बोल रहे थे परमेश्वर के वचन में ऐसी सामर्थ्य थी, हर कोई अपने मुंह के बल आ गया और थरथराने लगा, कांपने लगा. Simply mean God means those people who have reverence for His word. When you don't become familiar, yeah, I know this passage. साधारण सी बात, जब लोग परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं, उसको हल्का नहीं जानते कि हाँ मैंने पढ़ा हुआ, मुझे पता है. You have the same word through which God created billions and trillions of galaxies, and the worlds were framed by the word of God. आपके पास आज वही वचन है जिसके द्वारा परमेश्वर ने सैकड़ों करोड़ों आकाश गंगाओं को बनाया. उसी वचन के द्वारा सृष्टि की रचना की. I have never seen those people who have honored the word of God and are at the base of their life. मैंने वो लोग आज तक नहीं देखे जो वचन का आदर करते हैं और जीवन के सबसे निचले स्तर पर हैं. Start honoring the word. वचन का आदर करना शुरू कर दो. Start honoring the word. वचन का आदर करो. Every day when you read the word, say, God, speak to me through your word. हर दिन जब वचन पढ़ो, बोलो प्रभु मुझसे बात करो अपने वचन के Give me daily manna from your मुझे word. रोज की रोटी दो अपने वचन से. And He would. और वो देगा. He would. वो देगा. You will read maybe just a chapter a day, but when you are reading it, God would speak to you. जब आप पढ़ोगे, हो सकता है एक अध्याय पढ़ पाओ, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो परमेश्वर आपसे बात करेगा. Amen.